भी नज़र आ रही हैं, लेकिन बात फुटेजेस ऐसी आ रही हैं कि कई इलाकों में पानी खड़ा है और इस पर सोशल मीडिया पे एक मतलब फिर जो है तनकीद की जा रही है कि शहर लाहौर जो है वो पानी से डूब चुका है। क्या कहेंगे? देखिए, उनको तो आदत है फेक तस्वीरें, जाली तस्वीरें, पुराने सालों की तस्वीरें जो है वो पेस्ट करने की। चीफ मिनिस्टर साहिबा ख़ुद एक एक लम्हा जो है इस सारे निकासी आपको ख़ुद मॉनिटर कर रही हैं। देखिए, एक अनप्रेसिडेंटेड बारिश जो पिछले 8 घंटे से मुसलसल जारी है, 5-10 मिनट का हार्डली ब्रेक आता है, फिर शुरू हो जाती है। क्या कोई पंजाब के अंदर किसी जगह पर कोई कह सकता है कि पानी खड़ा है और पानी को निकालने के लिए काम नहीं हो रहा? ये फुटेजेस भी आपके पास मौजूद हैं कि जहाँ पर पानी के अंदर हमारे वासा के लोग, हमारे मिनिस्टर साहब बिलाल यासीन साहब इस वक्त ख़ुद जो है वो इसको स्पेयर हेड कर रहे हैं, उसके साथ साथ पूरा वासा का अमला, सुथरा पंजाब का अमला, सब लोग जो है वो पानी के लिए कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पानी आता है, यकीनन आना है, नेचुरल है, बारिश हो रही है, पानी आ रहा है, लेकिन क्या आवाम को उनके हाल पे छोड़ दिया गया है या पानी निकालने की जो है वो कोशिश और एफर्ट हो रही है? और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये कहने में बहुत खुशी है कि पंजाब की हर गली मोहल्ले के अंदर, हर जगह पर डिस्पोजल जो यूनिट्स हैं उनके ज़रिए, जो पूरे अमले के ज़रिए पानी के निकासी आपकी कोशिश की जा रही है। अंडर पासिस क्लियर कर दिए गए थे पहले ही 11 बजे, हालांकि उसके बाद भी बहुत सारी बारिश हुई है, लेकिन अगर अभी भी कहीं निशेबी जगहों पर कहीं पानी है तो वहाँ पर टीमें लगी हुई हैं, वो अपना काम कर रही हैं। और अभी जो है वो मेरी रिक्वेस्ट होगी मीडिया से भी कि बराए मेहरबानी जो ओरिजिनल और नई फुटेजेस है वो इस्तेमाल करें। फ़ाइल फुटेजेस के ज़रिए जो है वो ये कहना कि जी पंजाब में या लाहौर में खुदा न खास्ता पता नहीं क्या हो गया, ऐसे कोई हालात नहीं है। 9 जो वाटर टैंक्स हैं वो ऑलरेडी लाहौर में बना दी गए। लक्ष्मी चौक मेरे पीछे है, आइए चलते हैं लक्ष्मी चौक। लक्ष्मी चौक की पिछले सालों की फुटेजेस निकालिए, आज की फुटेज निकाल के दिखाइए मुझे, क्या लक्ष्मी चौक में पानी है? नहीं है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे टैंक बना दिया गया है। ये मॉल रोड के अंदर जो है अलहमरा की दीवार के साथ टैंक बना दिया गया। ताजपुरा बहुत क्रिटिकल सोर पॉइंट होता था हमेशा कि वहाँ बहुत बहुत ज़्यादा पानी गिरता था, वहाँ पे एक की बजाय 2 टैंक बन रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आपको होती हुई नज़र आ रही हैं। ये बताइएगा कि इमरान खान साहब के बेटे सुने आ रहे हैं, वो भी किसी तहरीक का हिस्सा ला रहे हैं, बनने जा रहे हैं, तो उनके इस्तकबाल के लिए हुकूमत क्या तैयारियां कर रही है? नहीं, मैंने तो पता नहीं, मीडिया रिपोर्ट देखी कि जागते रहना साढ़े ते न रहना, और अल्लाह जाने वो जाली है कि दुरुस्त है। सुना है कि जमाइमा बीबी ने उनको आने से मना कर दिया है, तो फूफी साहिबा उनको घसीट के लाना चाहती हैं, वालदा साहिबा शायद नहीं है। देखिए, वो अपने वालिद साहब जब उनके गिरे थे वो तो तब भी उनको मिलने नहीं आए, जब वालिद साहब वज़ीर आज़म थे वो तो तब भी कभी नहीं आए थे। तो वो आए अपने वालिद साहब से मिलने, मुझे बहुत खुशी होगी, उनको अपने वालिद साहब को मिलना चाहिए। बल्कि तकलीफ़ होती है कि जो है वो अपने वालिद साहब को क्यों नहीं मिलते, लेकिन यह है कि बेटी का भी हक़ है कि वो भी अपने वालिद साहब को मिले, उसको भी लेके आएँ। वो बरतानवी शहरी हैं, उनको आने का बिल्कुल पूरा हक़ है, लेकिन यहाँ पर सियासत के नाम पर फ़साद करने का और उनकी शक्ल के ज़रिए जो है वो फ़साद मार्च को लीड करने की इजाज़त तो कानून में नहीं है। मेरी नॉलेज में नहीं है जी, वो ज़ाहिर खैबर पख्तूनख्वा का एक वो होगा तो मुझे इस बारे में। मैडम, इंफॉर्मेशन साहिबा, कल आपने बताया कि आपको कोई डेलीगेशन मिला है। मुहर्रम 2025 में बिलाशुबा पंजाब में मोबाइल सर्विस भी बंद नहीं हुई, बड़े अच्छे इल्ज़ाम थे। तो ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आर्मी चीफ सैयद आसम मुनीर को सदर पाकिस्तान बनाया जा रहा है सोशल मीडिया पे। तो ये सोशल मीडिया में मुसलसल आर्मी चीफ बात यह है कि वेले है और वेलों ने कोई ना कोई स्टोरी तो घड़नी है ना। कभी वो ऑडिट रिपोर्ट की, जो मैंने जिसका कच्चा चटा खोल दिया है कि जो अपनी करतूतें हैं उसकी ऑडिट रिपोर्ट पर रौला डाला, उसके बाद जो है वो अब ये एक नई दूर की कौड़ी लेके आए हैं। मेरी मालूमात के मुताबिक ऐसी कोई दूर दूर तक ऐसी कोई खबर नहीं। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल है जहाँ कच्चे के डाकू कह रहे हैं कि हम पंजाब पुलिस का इंतजार कर रहे हैं, तो इस हवाले से ऑपरेशन मुझे नहीं पता वो पुरानी है या नई है, लेकिन कच्चे के हवाले से भी 3 दिन पहले भी एक जो है वो ख़बर जो है वो आपके साथ शेयर की गई थी, जिसके अंदर जो है वो बाकायदा इनको जाकर जो मगवी थे इनके साथ वो उनसे बाजियाब भी कराए गए थे। तो ये कच्चे के डाकू इंतज़ार ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि अब पुरानी पुलिस नहीं रही। अब जो असला उनके पास होता था, और पंजाब पुलिस जो है ना वो खाली टूटी हुई बंदूकों के साथ
इनका मुकाबला करती थी। अब उनके पास बहुत जो है वो हर तरह का असला मौजूद है, तो कच्चे के डाकू अपनी खैर मनाएं। हाँ, पहली दफ़ा आया ना मेरे प्रेस में, मैं हमेशा से यूट्यूबर ही कहती हूँ उनको, और वो यूट्यूबर हैं, वो इस मुल्क को ट्यूमर की तरह लग गए हैं कि जो इस मुल्क की ना सालमियत के बारे में सोचते हैं, ना मुल्क के इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं। और भाई, जब इंडिया पाकिस्तान की जंग हो रही थी, उस वक़्त कोई पाकिस्तानी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करता हुआ अगर मिला है तो उनके व्लॉग्स रिकॉर्ड में मौजूद है ना। तो मैं तो उसको बिल्कुल कोई ग्रेस मार्क्स देने के लिए तैयार नहीं हूँ एज ए पाकिस्तानी। और अब भी वो जो बाहर भाग के बैठ गए हैं, वो आफ्ताब इकबाल साहब को मैंने देखा, मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। उन्होंने कहा कि ठीक है, वो आपने जहाज़ भी गिरा लिए, लेकिन पाकिस्तान जंग तो नहीं जीता, तो भाईजान जंग कैसे जीतते हैं? ये आफ्ताब इकबाल साहब बता दें। ये एग्ज़ाम्पल दिया आपको। ये फसाद हैं, ये इश्तियाल अंगेज़ी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जैसे अभी कासिम ने भी सवाल किया था, इदारों को टारगेट करके, इदारे के सिपा सलार को टारगेट करके, ये को पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर रहे। हमारे सिपा सलार को ट्रंप बुलाता है ख़ुद कि भाई आके मेरे साथ खाना खा लो, और आप जो है उनके जाने के वक्त भी जो वहाँ किया गया, इज़्ज़त ज़िल्लत खुदा ताला के हाथ में है। और ये जो मर्ज़ी कर लें, ये कासिम के सलमान की अम्मी के साथ उनकी नानी को सबको बुला के ले आए, देख लेंगे। मैडम ये बता दो, सीसीडी ये पंजाब पुराने तजर्बात से ये देखा गया है कि कुछ तजर्बात या मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी होता है। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी हुआ कि आप अफसर पैदा हो गए, उन्होंने अपने क्लाइंटों को खुश करने के लिए भी जाली पुलिस मुकाबले किए। तो सुहेल चट्टा साहब को किस तरह पाबंद किया गया है कि कल को मरियम नवाज साहिबा के हवाले से ये देखिए, जो कत्ल है उसकी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, और नारोवाल से सियालकोट की रोड की आपने जिक्र नहीं किया, वहाँ पर भी ऐसे वाक़यात। अच्छा मैडम, इसी में मैं इजाफा कर दूँ, माफ़ी चाहता हूँ। सीसीडी की कारकर्दगी बड़ी अच्छी है। सीसीडी को बड़े अभी 1.5 महीना हुआ है। आपने जराइम में, शरह में कमी का जो जिक्र किया है, इस हवाले से तो लाहौर पुलिस इसके वजूद आने से पहले ही कमी ला चुकी थी। लाहौर पुलिस का काम वाज़ेह है, आपने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था। सीसीडी को स्पेशली बनाया गया था कच्चे में ऑपरेशन के लिए। तो कच्चे में ऑपरेशन सीसीडी क्यों नहीं शुरू करने जा रही है, नहीं जा रही? देखिए, पहली तो बात यह है कि मैंने पंजाब की बात की है, लाहौर की बात ही नहीं की। मैंने आपको मुख्तलिफ पंजाब के ज़िलों को जो है वो बताया है कि कौन कौन से ज़िलों में पिछले 96 आवर्स के अंदर कोई भी डकैती या जो चोरी है उसका कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि देखिए भाई, जिन इश्तिहारियों को पकड़ने के लिए या जिनके पास कोई बच्चे जिन्होंने रखे हुए हैं, उनके ऊपर जब आप उनको अरेस्ट करने के लिए उसके लिए जाते हैं, तो वो मासूम बेचारे फूल तो नहीं है जो फूल फेंकेंगे पुलिस वालों के ऊपर, वो फायर करते हैं। वो अपने आप को बचाने के लिए पुलिस के ऊपर फायर करते हैं, तो पुलिस को फिर ज़ाहिर है इन रिटर्न जो है वो फायर करना पड़ता है। लेकिन सीसीडी जो है ये ऑर्गेनाइज्ड इदारा है। जैसे मैंने कहा, पहले पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है, पहले पूरी प्लानिंग होती है। प्लानिंग करने के बाद जो है वो एक लाहे अमल तरतीब दिया जाता है कि ऑपरेशन कैसे होगा, किस जगह पे होगा और किस तरह से होगा। उस स्ट्रेटजी के तहत जो है वो, और फिर देखिए, जब भी कोई कानून को हाथ मिलेगा, अगर उन्होंने कोई बच्चे, कोई ख़वातीन, किसी को अगवा किया हुआ है, किसी को अपने कब्ज़े में रखा हुआ है, ह्यूमन शील्ड के तौर पे इस्तेमाल करें। मैंने आपसे गुजारिश की कि 600 से ज़्यादा बच्चे उन्हीं की सबकी जो है वो शिकंजे से जो है वो छुड़वाए गए हैं। तो सुधरा पंजाब तो करना पड़ेगा। पंजाब में किसी कानटुटे की, किसी बदमाश की, किसी गैंग की बिल्कुल जो है उसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है। और बड़े बड़े वो जफ़र सुपारी और पता नहीं, अब तो मुझे नाम भी नहीं आते, वो ऐसे लोग जो है उन्होंने आके ख़ुद वीडियोस बना के भाई डाली हैं, और वो ख़ुद जो है वो माफ़िया मांग रहे हैं, कुरान पे हलफ दे रहे हैं। तो इससे बड़ी तो मैं समझती नहीं हूँ कि कोई और गवाही हो सकती है। हसन, एक मिनट।